हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है अहोई अष्टमी के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को अगर पता है कि ये जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है ये बच्चे के लिए रखा जाता है और ये करवा चौथ के आफ्टर 4 डेज मतलब 4 दिन बाद आता है। तो जैसे कि आज 28 तारीख है, 28 तारीख थर्सडे, तो आज अहोई अष्टमी का मतलब व्रत है। तो आज मतलब मैंने व्रत रखा है और ये भी मेरा मतलब जब करवा चौथ का तीसरा व्रत है तो ये भी तीसरा व्रत होता है। और हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही रखा जाता है, चाहे बेबी हो या मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि बेबी होने के बाद रखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से ही जैसे शादी हो जाए तब से ही व्रत रखा जाता है। सो इसलिए मेरा तीसरा व्रत है। कहीं कोई कुछ लोग कहे कि अभी तो बेबी है नहीं तो व्रत क्यों रखा है, तो बच्चों का व्रत होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी शादी हो जाती है वो व्रत ये रखता है। तो आज के इस व्लॉग में आप ये देखोगे, जैसे करवा चौथ के व्रत में आपने देखा था, व्लॉग में देखा था मैंने कैसे व्रत रखा, कैसे खोला, क्या क्या किया। अब इस व्रत में आप देखोगे अहोई अष्टमी पे मैंने क्या क्या किया, कैसे कहानी, इसमें भी कहानी सुनी जाती है, व्रत रखा जाता है, बायना मनसा जाता है। और इसमें जो व्रत है वो तारे देख कर खोला जाता है। तो ये भी आप देखोगे, जैसे करवा चौथ का तो चांद देख के खोला जाता है, अहोई अष्टमी का तारे देखकर खोला जाता है शाम को। सेम करवा चौथ वाला ही इसमें पैटर्न चलता है, कहानी सुनना जो भी वट एवर, जब भी खाना पीने वाला कि एंड में ही खाओगे रात को आप तारे देखकर। तो अब इस व्लॉग को अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं सो के उठी हूँ, अवतार देख के तो ऐसे ही लग रहा है। और अब सबसे पहले सफाई करूंगी, सफाई करने के बाद फिर नहा के फिर रेडी होंगी और फिर आप लोगों से मिलूंगी। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ, तो देखते हैं। तो आज अहोई अष्टमी पे मैं ये येलो कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ। और ये जो साड़ी है ये मेरे को मेरी नानी ने दी थी, अभी तक मैंने पहनी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं की नहीं रखी है। तो मैंने और हाँ, आज के दिन कहते हैं होली पे येलो कलर पहना जाता है, मतलब पीला कपड़ा पहना जाता है। तो मेरे पास साड़ी में येलो में ये वाली थी जो रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये पहन लूं, क्योंकि नहीं की नहीं है और मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है। और ये रेडी हुई हुई है, सब कुछ है। मैंने कहा ना प्रॉपर, और मुझे बड़ी प्यारी लग रही है ये साड़ी, वो कलरफुल टाइप लग रही है, तो इसलिए मैं आज ये साड़ी पहनूंगी। तो देखते हैं। आप लोगों ने देख लिया कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, येलो कलर की। मैंने बताया येलो कलर पहना जाता है आज के दिन अहोई अष्टमी पे। तो अब सबसे पहले मतलब जब कह रही सो के उठी हूँ तो सबसे पहले सफाई कर लूँ घर की, झाड़ू पोछा। उसके बाद नहा कर पूजा कर कर रेडी होकर फिर मैं अपने ससुराल जाऊंगी कहानी सुनने। तो मेरे साथ पूरा ये सब देखने के लिए मैंने क्या किया, कैसे कैसे किया, ये सब देखने के लिए आपको इस व्लॉग में बने रहना है और एंड तक रहना है। क्योंकि आप मतलब जैसे करवा चौथ के व्लॉग में एंड तक सबने देखा, तो इसमें भी सब एंड तक रहना। तो चलिए देखते हैं आगे तक।
सो अब सफाई करने के बाद मैं नहाकर आ गई थी, तो ये नहाने के बाद की वीडियो है। और अब नहाने और पूजा करने के बाद मैं साड़ी पहन के रेडी होना स्टार्ट कर दिया था, तो अब मैं रेडी हो रही हूँ। हाँ, तो अब मैं नहा धोकर पूजा कर कर रेडी हो चुकी हूँ और साड़ी भी मैंने पहन ली है। अभी मैं आप लोगों को अपना पूरा लुक दिखाऊंगी कि मतलब साड़ी पहन के कैसी लग रही हूँ। ऑलमोस्ट पूरी रेडी हो गई हूँ, तो अब नेक्स्ट वीडियो में पूरा लुक देखते हैं कि साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरा पूरा लुक देख लिया कि मैं साड़ी पहन के कैसी लग रही हूँ। अब टाइम आता है कि मैं मतलब 12:30-1 बज रहे हैं, तो अब मैं जा रही हूँ कहानी सुनने, जैसे मैंने आपको बताया था अपने ससुराल। और अब कहानी सुनने के बाद फिर मैं फ्रूट्स या चाय लूँगी, जैसे करवा चौथ में ली थी। तो अब टाइम है कहानी सुनने जाने का। तो अब प्रॉपर जैसे रेडी हो गई हूँ और आपको दिखा भी दिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लग रही हूँ येलो येलो में, क्योंकि मैंने बताया ना येलो पहनना होता है। तो चलो अब टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से चलते हैं कहानी सुनने के लिए, क्योंकि कहानी इसमें आप 12 बजे के बाद कभी भी सुन सकते हो। और कहानी सुनने के बाद नॉर्मली अपनी चाय ले लो और फ्रूट्स ले लो। तो चलते हैं। तो बस अब चलते हैं। और मैंने अपनी पूजा वाली चुन्नी भी ले ली है, जैसे कि आप देख रहे हो। करवा चौथ वाले व्लॉग में भी आपने मेरी ये चुन्नी देखी होगी। ये जो चुन्नी होती है बेसिकली पूजा में ली जाती है। ये मेरे को मेरी मम्मी ने दी थी पहले करवा चौथ पे। तो उसके बाद से जितनी भी पूजा वाली चीजें होती है, लाइक व्रत वाली होती है, कुछ भी होती है, तो मैं ये चुन्नी लेती हूँ, क्योंकि ये लेनी जरूरी होती है। अब मैं इसका पल्ला एक बार लेके दिखाऊंगी। इसमें ये होता है बेनिफिट, जैसे आपने ऐसे चुन्नी ले ली, इसको पूजा के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। वैसे एक मिनट, इधर देखो, ऐसे मोर पंख का डिजाइन भी है और ऐसे प्रॉपरली ये चुन्नी है। और ये रहा, आप इससे ऐसे सर ढक सकते हो आराम से। सो ये ऐसे पूरी ओवरऑल लुक है जो आज की कहानी के लिए है और आज के व्रत के लिए है। तो ये चुन्नी है। फिर इसमें आपको पल्ला लेके चुन्नी लेने की, सर पे चुन्नी लेने की जरूरत नहीं होती। आप इसी को ही सर पे ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है। तो अब तक जितनी भी पूजा होती है मैं इसी चुन्नी को लेती हूँ, कैरी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत प्यारी भी है और पूजा के लिए ही है रिलेटेड। और चलो अब टाइम वेस्ट किए बिना 1 बज गए हैं। अब मैं अपने ससुराल चलती हूँ कहानी सुनने के लिए। शाम को भी पूजा करनी है। होई माता की तस्वीर रखी जाएगी और भी मटके में चीजें रखी जाएंगी, जैसे पूजा होगी। तो वो सब देखने के लिए आप व्लॉग में बने रहना, क्योंकि उसमें आपको पता मेन पूजा शाम की है। अभी तो मैं कहानी सुनने जा रही हूँ। तो जब मैं घर वापस आऊंगी तो वही माता की जो तस्वीर रख के और जो भी उस पर चीजें रखी जाएगी वो देखने के लिए रेडी रहना। फिर उसके बाद शाम को वो बायना मनसना, तारे आना, व्रत खोलना, वो भी सब दिखाया जाएगा। तो इसलिए व्लॉग में मेरे साथ बने रहना। अब मैं चलती हूँ कहानी सुनने अपने ससुराल। तो ये अब मैं पहुंच चुकी थी। अब बस स्टेयर चढ़ के ऊपर जा रही हूँ और आपको तो पता है 4th फ्लोर पे जाना है। वैसे धीरे धीरे जा रही हूँ, लेकिन मैंने इसको स्पीड में बढ़ा दी है, तो इसलिए लग रहा होगा जल्दी जल्दी जा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे जा रही हूँ। और ये हाथों में बनाना है जो कहानी सुनने के बाद खाने के लिए है। तो कोई सोचे कि मैं क्या लेकर जा रही हूँ, तो बता दिया। तो ये मैं सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। तो अभी आप ये आगे देखना, थोड़ा सा पार्ट है जिसमें मैं गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। उसके बाद अहोई माता की कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी की वीडियो बन गई, चलो अच्छी बात है। खीर भर जाती है
तो सारे गांव वाले ये देखकर चौंक जाते हैं कि कैसे इस बुढ़िया माई के पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन पता नहीं इसने कैसे इतनी सारी खीर बना दी सारे गांव वालों की। तो जब कैसे खीर बना दी, फिर इतने में उसकी जो बहू होती है, जब बुढ़िया माई सबको दोबारा बुलाने जाती है, तो उसकी बहू चुपचाप से गणेश जी का भोग लगा के वो खीर खा लेती है कि वो सोचती है पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी नहीं बचेगी, मैं पहले खा लेती हूँ। फिर बुढ़िया माई आती है, बुढ़िया माई उस लड़की को बोलते ले बेटा ले तू खीर खा ले, खीर बन गई। तो वो कहता है मैंने तो माई खीर खा ली। तो कह रही तूने कब खाई, मैंने तो तुझे खीर दी नहीं। तो वो तो अब मैंने कहानी सुन ली थी। अब कहानी सुनने के बाद मैं अपने घर वापस जा रही थी और पहले पतिदेव का वेट कर रही थी कब आए। फिर मैं नीचे खड़ी थी। सो अब मैं अपने घर हाँ वापस जी, जा तो रही मैं हूँ कहानी और ये सुनकर आ टाइम गई अराउंड हूँ और पौने जो 5 टाइम या हो रहा 5 है बज वो रहे हो थे, रहे हैं क्योंकि मुझे शाम 4:30। की तैयारी भी करनी थी 4:30 क्या पूजा की टाइम हो घर रहा है, जाके। 5 बज रहे हैं। तो अब जब मैं शाम को कहानी सुनकर आ गई हूँ और मैंने चाय और एक एप्पल ले लिया, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, हाँ, अब जैसे कि 5 बज गए हैं तो शाम को जो अहोई माता होती है उनकी तस्वीर रखी जाती है और जो लोटा है वो रखा जाता है। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। बाकी जो गुलगुले बनेंगे तो गुलगुलों के लिए गर्म पानी कर दिया चीनी डाल के, तो जब गुलगुले बनाएंगे तो वो उसमें देखेंगे। और भाई मैं बहुत थक गई क्योंकि मैंने स्कूल की क्लासेस भी ली थी। कितनी मेहनती हूँ ना मैं। चलो, वो तो आपको पता है मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना। अच्छा, अब मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या, अब वो 5 बजे बैठ के मतलब अब मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे माता की चौकी वो होई माता की रख रही हूँ, क्या क्या रखते हैं, तो आप देखिए। आप देख सकते हो मैंने चौकी रखी है मंदिर के आगे, ठीक है। और अब ये मैं होई माता का कल कैलेंडर लेके आई थी, तो अब मैं ये कैलेंडर रख रही हूँ। ये मैंने अहोई माता का कैलेंडर रख दिया मंदिर के पास ही। और ये एक मैं लोटा लेके आई थी, तो ये लोटा भी भर के रख दिया अहोई माता के पास। तो ये जो लोटा है, पहले इस पे सतिया बनेगा, तो इस पे सतिया बना देती हूँ। ये देख, सो सतिया भी बन गया। और इसी के ऊपर एक लोटा रखा जाएगा एक और, तो इसके ऊपर भी सतिया बनेगा। छोटे छोटे से मैंने 2 सतिये बना दिए। अब इन दोनों लोटों के ऊपर कलावा बांधा जाएगा, तो पहले वो बांध देती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों लोटों पे कलावा बांध दिया, और बाकी इसके अंदर एक सुपारी रखी जाती है, तो वो मैं उस लोटे में रख देती हूँ। और अब ये जो लोटा है वो यहाँ रखा जाएगा, और इसी लोटे के ऊपर एक लोटा रखा, यही लोटा रखा जाएगा। दोनों लोटे रख दिए। अब उसके ऊपर प्लेट रखी जाती है, बाकी 8 सिंगाड़े रखे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी मैंने इस पे 8 सिंगाड़े रख दिए, बाकी पैसे रखे जाते हैं, तो मैंने पैसे भी रख दिए। और इसमें 8 गुलगुले बना के रखे जाएंगे जो मीठे होते हैं, तो वो अभी मैं बनाऊंगी, फिर मैं उसको यहाँ पे रख दूंगी, ठीक है। और हाँ, इस पे ये जो है गाय माता का, ये भी रखा जाता है, तो इसके लिए हर साल इसमें जो ये 2 मोती आते हैं, ये इसमें पिरो के फिर इसको इस पे बांधा जाता है, फिर मतलब इस लोटे पे। तो अभी मैं ये दोनों मोती इसके अंदर डाल के इस लोटे पे चढ़ाऊंगी, फिर देखते हैं।
तो आप देख सकते हो ये मैंने दोनों मोती पिरो दिए, एक ये रहा एक ये रहा। तो ये हर साल दो दो मोती लाए जाते हैं और होली अष्टमी पे इनको पिरोया जाता है। और इसे और आप देख सकते हो इसे मैंने जो होई माता का मटका था इनपे पहना दिया। अब जब रात को ये उतार कर मेरे को ये पहनना है, मतलब जो ये है गौ माता का, और इसको छोटी दिवाली तक पहने रखना है। तो जब तक पूजा होगी शाम तक तो इसे इसमें रखा जाएगा पूजा के लिए। और ये जो थाली है इस थाली में अभी मुझे 8 पुए जो गुलगुले होते हैं वो बना के रखने हैं। और ये जो थाली है फिर इस थाली को किसी भी कन्या को देते हैं, तो ये थाली मैं कन्या को दूंगी जो मैंने लोटे के ऊपर रखी है। और अब जो ये दूसरी थाली है ये है बायने के लिए। तो पहले इस पे सतिया बना लो छोटा सा दिखने के लिए। अब इसमें भी सेम 8 सिंगाड़े रखे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने इसमें 8 सिंगाड़े रखे जाएंगे। और कपड़ा रखा जाता है, आप साड़ी रखना चाहो साड़ी रख लो, सूट रखना चाहो सूट रख लो। तो मैंने सूट रख दिया। और इसमें पैसे रखे जाएंगे, तो वो जो गुलगुले होंगे वो इसमें रख दिए जाएंगे। तो ये जो थाली है इसमें बस गुलगुले रह गए हैं, तो इसमें मैं गुलगुले रख दूंगी। और ये थाली जब तारे निकल के आएंगे तो बायना मनस के सास को दी जाती है। तो अभी जब इसमें गुलगुले रख दिए जाएंगे, तारे आ जाएंगे, तारों को जल दे के फिर मैं बायना मनसूंगी। और बायना मनस के फिर मैं ये जो है बायने की थाली अपनी सास को दूंगी। तो ये आप देख सकते हो ओवरऑल मैंने चौकी लगा ली। ये होई माता की तस्वीर, ये होई माता के लोटे, और जो कन्या को देना है वो, और ये बायने की थाल। बस अब इसमें गुलगुले रह गए। तो आप अगर आपको नहीं पता कि होई कैसे करते हैं तो आप ऐसे शाम को कहानी सुनने के बाद ऐसे होई माता का रखते हैं। और पूजा तारे जब आते हैं तो उससे पहले ही होती है, दिया भी जलता है। तो यहाँ पे एक दिया जलेगा। और हाँ, होई पे कपड़ा रखना जरूरी होता है। तो आप लोग भी जब भी बायना मनसो तो अगर आपकी सास साड़ी पहनते तो साड़ी दो, सूट पहनते तो सूट दो। जो मेरी सास है वो सूट पहनती है और उनको सूट पसंद है, तो इसलिए मैंने सूट दिया। तो कोई लोग सोचे कि साड़ी क्यों नहीं दी, तो आप अगर आपकी सास साड़ी ज्यादा पहनती है तो आप साड़ी दे दो। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ जी, तो आप लोग अब देख सकते हैं, मतलब चौकी लगाने के बाद होई की जो मैं भी आप लोगों को दिखा रही थी, तो मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो गई, मतलब मुंह वूह धो लिया, क्योंकि मैं कहती थी मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि स्कूल की क्लासेस ली, काम किया, तो थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रेशन अप हो, तो थोड़ा फ्रेशन अप हो गई। और फ्रेशन अप होके थोड़ी सी लुक चेंज कर ली। और लुक में जैसे क्या चेंज किया, साड़ी तो वही पहन रखी है, जैसे इयररिंग्स चेंज कर लिया, आप देख सकते हो। अब मैंने इयररिंग्स दूसरे पहन लिए, पहले से झुमके पहन रखे थे तो अब दूसरे पहन लिए। बाकी बिंदी चेंज कर ली, ग्रीन कलर की लगा ली, क्योंकि मुझे वो रेड कलर की ठीक नहीं लग रही थी। और साड़ी फ्री पल्ले की ले ली। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा लुक चेंज किया, जैसे इयररिंग्स, बिंदी और साड़ी फ्री पल्ले की ले ली। तो दिखाती हूँ अब थोड़ा सा लुक चेंज करने के बाद कैसी लग रही हूँ। और मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाई हैं। तो और आपको पता है मैं जो रील्स लगाती हूँ साउंड हटा के लगाती हूँ, ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। अगर आपको विद साउंड रील्स देखनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर आप वहां पर देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूंगी। बाकी हाँ, इस बार जो व्लॉग है मैंने कहानी का शूट हो गया, तो इसलिए मैंने कहानी सुनते हुए जो पार्ट है वो मैंने इसमें लगा दिया है। और हाँ, पुए है जो गुलगुले हैं वो भी बन गए हैं। तो वो गुलगुले बनाकर मैंने वो प्लेट में, मैं कह रही थी ना वो कन्या वाली और सास को, तो मैंने उसमें रख दिए हैं बायना। हाँ, बायना मनस के देना होता है, तो उसमें मैंने उन गुलगुलों को रख दिया। तो अभी जब पूजा करूंगी तो आप उसमें देख लोगे गुलगुले बना दिए। 6:30 हो रहे हैं, वेट कर रही हूँ ताकि तारे आ जाए, तारों को जल दूं, बायना मनसूं, बायना मनस के सास को देकर आ जाऊं बायना, और उसके बाद मैं व्रत खोल पाऊं। क्योंकि तारे देखकर, तारों को जल चढ़ाकर फिर पूजा करके फिर बायना मनसा जाता है। तो फिर बायना मनसने भी दोबारा ससुराल जाना पड़ेगा। पास में ही है ससुराल, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बायना मनस के फिर, मतलब सास को देके फिर क्या नाम है, खाऊंगी कुछ। सुबह से बहुत भूख लग रही है। आप देख सकते हो
फेस तो देख ही लिया था आप लोगों ने। बाकी साड़ी को मैंने अब खुला पल्ला ले लिया है, तो अब ज्यादा साड़ी की वैसे लुक आ रही है अगर आप देखो तो। अब आपने देख ही लिया मैं कैसी लग रही हूँ लुक चेंज करने के बाद। तो अब जल्दी से तारे निकल जाए, फिर जो वो मैं पूजा करूंगी, बायना बनसूंगी, फिर नेक्स्ट पार्ट उसी चीज का है। तो व्लॉग में अभी बने रहना। मुझे नहीं पता व्लॉग कितना लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है, तो आपको व्लॉग एंड तक देखना है क्योंकि मेन तो पूजा ही होती है ना, तो इसलिए व्लॉग में बने रहिए। अभी है पूजा का पार्ट रह गया है, बायने का पार्ट रह गया है, तो इसलिए व्लॉग में बने रहिए। तो ये मैं आपको बालकनी से दिखा रही हूँ, देखो तारा दिख रहा है छोटा सा। तो अब मैं पूजा करना स्टार्ट कर सकती हूँ। टाइम 7:15 हो रहे हैं, तो अब पूजा करते हैं। सो अब आप लोग देख चुके हो कि तारे निकल गए हैं। तो सबसे पहले मैंने अहोई माता को ये कलावा चढ़ा दिया और अहोई माता की जोत जगा दी और भगवान की जोत जगा दी। तो और जो मैंने कहे थे पुए, जो मैंने गुलगुले जो कहते हैं, उनको बना के 8 इस थाली में, बायने की थाली में, और 8 लड़की वाली थाली में रख दिए हैं। तो बायने की थाली भी रेडी है और लड़की की थाली जिसको देनी है वो भी रेडी है। उसके बाद भोग दी जाती है। सबसे पहले गणेश जी को वो दे दी और अहोई माता को तो वो भी दे दी प्रॉपरली चावलों से। तो आप देख सकते हो प्रॉपरली पूजा हो चुकी है। अब मनसा जाएगा बायना, फिर बायना देके व्रत खोला, नहीं बायना मनसने के बाद तारों को जल देके फिर व्रत खोला जाएगा। तो पहले बायना मनस लेते हैं। तो ये तारे आ गया था और तारे को मैं जल देने के लिए नीचे गई थी। अब आप लोगों ने देखा, और अब तारे को जल देके मैं फाइनली बायना देने सास को जाऊंगी और फिर अपना व्रत खोलूंगी। जल चढ़ा के ऐसे करते हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी सास को ये बायना देने और फिर ये बायना उनको देने के बाद मैं व्रत खोल सकती हूँ। तो पहले उनको ये बायना दे देती हूँ और उसके बाद अपना मैं व्रत खोलूंगी। तो अब मैं ये होई अष्टमी का जो व्लॉग है इसे भी यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पूरी वीडियो के पार्ट में आपको क्या अच्छा लगा वो मतलब बताना कमेंट में। और हाँ, एक चीज और आपको नॉलेज की बता दूं कि 8 चीजें इसलिए रखते हैं, चाहे लड़की की थाली हो चाहे बायने की थाली हो, क्योंकि अष्टमी का मतलब 8 होता है। तो आप भी अगर बायना निकालो या लड़की का निकालो तो 8 ही गुलगुले और 8 ही सिंगाड़े रखना, क्योंकि 8 मतलब होता है। और साड़ी या सूट देना मत भूलना, क्योंकि होई माता को वस्त्र जरूर चढ़ता है। बाकी पैसे आपको जितने देने आप अपनी श्रद्धा से दे सकते हो, पैसे देना भी मत भूलना। और प्रॉपरली आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा हो, चाहे मैं ही अच्छी लग रही हूँ वीडियो में, तो वो भी जरूर बताना मत भूलना। ठीक है, अब वीडियो को एंड करते हैं। बाय।